आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। मार्केट 9500 को छूकर अब 9495 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स में आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी चाल बेहतर है, लेकिन डेज लो से अब निफ्टी बैंक भी रिकवरी मूड में आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ 88 अंकों की ही गिरावट देखने को मिल रही है और वो एक अच्छा साइन है। इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स में इस घंटे हमने देखा है अच्छा खासा तेजी का मूव आ रहा है, तो इस पर पहले एक व्यू ले लेते हैं और अगर मौका लोगों को मिल रहा है तेजी करने का तो क्या उस तेजी का हिस्सा बनना चाहिए। समेत इंडिया मार्ट का चार्ट देखिए, करीब 1.1% ऊपर आ चुका है पिछले 5-10 मिनटों में। अब ये है तो दरअसल 2380 रुपीज का शेयर, क्या अपॉर्चुनिटी है? जी हाँ, लेकिन ये स्लो मूविंग स्टॉक है, ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर जनरली माना नहीं जाता है। बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने रेकमेंड किया था एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए जो हमने बुक करवाया था, बट अभी भी एक रिट्रेसमेंट दिया है 20 डे एवरेज से, ये घूम रहा है, तो इसमें एक पोजिशनल बेट बन सकता है 2300 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और जैसे ही ये 2500 2550 के लेवल्स रिक्लेम करेगा इसमें ये मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होते दिख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय बन रही है इंडिया मार्ट पर। और देखिए बात करते करते 1.5% ऊपर आ गया, तो ये है आपके लिए राय। अच्छा, इस बीच कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इस पर एक राय लेकर आते हैं। अमोल बोके ने सवाल पूछा है, मधुसन सुमी, इन्होंने जून का कॉल लिया है, मेरे ख्याल में 95 का कॉल लिया है ₹5.90 पर। इस पर राय दीजिएगा कि क्या टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं आगे। अजीत, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं मधुसन सुमी का 95 वाला कॉल? अगले हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं। ₹6 शायद ये ट्रेड कर रहा है अभी एट करंट लेवल्स। और जिस तरीके से मदरसन सुमी में मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है खासतौर से पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। और क्योंकि अभी सीरीज की शुरुआत हुई है तो अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है, बट बावजूद इसके कि ऑप्शन पोजीशन है, मेरे हिसाब से 4.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड पे करीब 10 से 12 के बीच के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, तो 10 के टारगेट्स आपके लिए रहेंगे, इसको आप होल्ड करके चले। यूपीएल का इन्होंने जून का 430 वाला कॉल लेकर रखा है ₹12.20 पर। इस पर अगर आप हो सके तो राय दीजिएगा नीलेश। यूपीएल का 430 का कॉल जून का। ब्रेकआउट हमको 375 के आसपास आते हुए देखने को मिला था। अपनी लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन में हमारा ये मानना है कि अपसाइड मोमेंटम टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 420 430 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अंडरलाइन काउंटर पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 390 का। अंडरलाइन मूवमेंट हम 430 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी कॉल पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए और अंडरलाइन में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये होल्ड करने के ट्रेड्स आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ का सवाल लेते हैं, फिर ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से हमारे जानकार कहां पहुंचे हैं उस पर भी आएंगे। दिलीप बिल्डकॉन में इन्होंने पोजीशन ली थी, 100 शेयर लिए, अब 497.84 की खरीद है दिलीप बिल्डकॉन की। इनका सवाल यह है कि क्या एवरेज करना चाहिए। मैं पर्सनली लॉस मेकिंग ट्रेड्स को एवरेज करने के फेवर में नहीं होती हूँ। समेत आपकी क्या सलाह होगी? जी हाँ, इनफैक्ट आप कुछ रेयर बेसिस पे आप कर सकते हो अगर आपको वो स्टॉक में उतना कन्विक्शन है कि यहाँ से ये स्टॉक वापस एक अच्छे खासे मूव दिखा सकता है, तो ही उनमें एवरेज करना चाहिए। अदरवाइज जैसे आपने बताया कि लॉस मेकिंग स्टॉक्स में जनरली एवरेज नहीं करना चाहिए। रही बात इस स्टॉक की, स्टॉक कंसोलिडेशन दौर से था, उतना कन्विक्शन नहीं होगा इसमें एवरेज करने की, बट अगर ये रिस्क ले सकते हैं, अगर इनके पास सरप्लस मनी है तो ही एवरेज कीजिए, आप हार्डन मनी पे एवरेज मत कीजिए। अगर सरप्लस मनी है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, बट वो जो भी आप क्वांटिटी करोगे उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, तो ये पोजीशन के लिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 250 के नीचे। अगर ये आपको कंडीशंस मीट होती है तो ही आप ये पोजीशन यहाँ पे एवरेज कीजिए। ओके, तो आप स्टॉप लॉस 250 के नीचे लगाएंगे। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है
तो आप एवरेज करें। मैं एवरेज करने के पक्ष में नहीं हूँ इस तरह के ट्रेड्स में, तो आप देखिए इफ यू हैव द फ्री कैश सिटिंग आइडल तब आप एवरेज कर सकते हैं, वरना मत करें। और स्टॉप लॉस प्लीज लगाइएगा, स्टॉप लॉसेस नहीं लग रहे हैं इसीलिए इस तरह का लॉस हो रहा है। एक और सवाल लेते हैं, भारतीय एयरटेल में दर्शन पारेख ने दरअसल पोजीशन ले रखी है। अजीत, इस पर आप राय दीजिए। इनकी खरीद है 593 पर, 1500 शेयर लिए हैं। अब मैं उम्मीद तो यही कर रही हूं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल लिया था इस स्टॉक में उतरने का। भारतीय एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेड है एट द मोमेंट। कोई स्टॉप लॉस जो इनको जहन में रखना चाहिए, कंसिडरिंग स्टॉक 555 के आसपास आ गया है? बिल्कुल हर्षद जी, बट उससे पहले एक डिस्क्लोजर कि काफ़ी स्ट्रांगली हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है भारतीय एयरटेल फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग हाल फिलहाल में, और अभी भी हमारी रिकमेंडेशन इस पे रनिंग है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि इस साल में मुझे लगता है कोई एक अच्छे परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर रहेंगे तो भारतीय उसमें से एक ज़रूर नाम रहेगा। तो इस लेवल का कन्विक्शन है हमारा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इसमें ज़्यादा ना देखें आप, डिप्स इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी हर लेवल पे, मतलब जैसे कि 555 जो भी करंट लेवल है, यहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरे हिसाब से इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है तो इंट्राडे के हिसाब से 550 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें आप, और अपसाइड पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो 580-85 के राउंड पे एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके, तो 580-85 के आसपास आप एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर आपने लिया है तो बने रहिए। भारतीय में आगे काफ़ी प्रॉमिसिंग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, और मैनेजमेंट ने यह भी कहा था कि देखिए 150 के आसपास आरपूज हैं, ये आगे 200 और फिर 300 की तरफ भी बढ़ेंगे। और जियो के सामने भारतीय सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है एट द मोमेंट, और इस लॉकडाउन में हमने देखा है इन सभी टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट एटलीस्ट डेटा यूजेज के लिहाज से देखने को मिलेगी। हेवल्स पर जगदीश प्रजापत ने सवाल पूछा है, 200 शेयर इन्होंने लिए हैं 498 रुपए 50 पैसे के भाव पर। हेवल्स मेरे ख्याल में आप में से किसी के रेडार पर था शायद इस हफ्ते, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या फिर कुछ जानकारों ने सीएनबीसी आवाज पर इस हफ्ते इसको रेकमेंड किया था। इस पर आपकी क्या व्यू रहेगी नीलेश? ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यू हो सकता है। एक बेस बना था 460 के आसपास, वहां से हम रिकवरी देख रहे हैं। हाई साइड में 520 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे वो लेवल पार होगा 535 टू 540 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। करंट लेवल पे जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो है 480 का, और पुल बैक के लिए डेफिनेटली अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल। ओके, तो पुल बैक ट्रेड के लिए होल्ड करनी चाहिए हेवल्स की पोजीशन। HDFC इनफैक्ट सपोर्ट कर रहा है इस समय मार्केट को, 1.5% ये ऊपर आया है, और ऑटो कंपनियों में हमने देखा आज अच्छी खासी रफ्तार बनती दिखाई दी है, और वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है आज के लो से पुल बैक में। 9500 पर फिलहाल टिका हुआ है निफ्टी। चलिए हमारे जानकारों की पोर्टफोलियोज पर एक बार नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि किसके रिटर्न सबसे बेहतर बनते दिखाई दे रहे हैं और कौन सा स्टॉक दरअसल इस समय ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो नीलेश के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। नीलेश ने सुमितोमो केमिकल्स पर एक बाय कॉल दिया, 274 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 246 पर लगाना है। साथ ही इन्होंने जैकॉब 74 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए भी खरीदा है, और लॉरिस लैब को ये फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। तो ये है इनका पोर्टफोलियो का पूरा कॉम्पोजिशन। अब इन तीनों में किस स्टॉक की ओर से सबसे शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस घंटे, ये भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, और आप भाप सकते हैं फिर कौन सा स्टॉक इनके लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यहाँ पर वो सुमितोमो केमिकल साबित हो रहा है लगभग 1% ऊपर, और जैकॉब भी करीब करीब आधा % जोड़ रहा है। अगले पोर्टफोलियो पर जाते हैं, और ये आएगा हमारे अजीत के पोर्टफोलियो का हाल। स्पेंसर में इन्होंने फिर से पोजीशन खड़ी की है 104 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 87 का लगाएंगे। AB कैपिटल को होल्ड कर रहे हैं और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को भी होल्ड कर रहे हैं। कल दोनों में एक बाय कॉल दिया था। अब क्या स्पेंसर इनके लिए मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर दे रहा है, या फिर आज भी अपोलो माइक्रो सिस्टम की ओर से सबसे ज़्यादा पुश देखने को मिला है, वो भी आपकी स्क्रीन पर अब इस समय आ चुका है, और आप देख ही रहे हैं स्थिति कैसी है। आदित्य बिरला कैपिटल 5.5% ऊपर, अपोलो माइक्रो करीब 3% प्लस के गेंस दिखाता हुआ, स्पेंसर रिटेल सिर्फ आधा % जोड़ रहा है। तो ये भी कैपिटल में हमने देखा एक बहुत बड़ा पुश देखने को मिला है। समेत के पोर्टफोलियो पर आइए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और दीपक फर्टिलाइजर को कल से इन्होंने बाय कॉल दिया, होल्ड कर रहे हैं। कजारिया सेरेमिक्स नया जोड़ा है इन्होंने, और टारगेट 368 का और स्टॉप लॉस 316 का इन्होंने रखा। तो ये है फिलहाल इनके पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन।
तीसरा भी दिखाइएगा, जो इन्होंने कजारिया जोड़ा है वो दिख नहीं रहा है। तो तीनों ट्रेड्स दरअसल इनके पोर्टफोलियो में आज के सत्र में आए हैं, उसे रिफ्रेश करके आपको दिखाएंगे। नहीं, ये आ नहीं रहा है अभी। तो ये है समेत का ओवरऑल पोर्टफोलियो। इसमें कजारिया सेरेमिक्स को भी जोड़ के देखना चाहिए, सिर्फ 2 ट्रेड्स नहीं है, इन्होंने कजारिया में भी बाय कॉल दिया है। अब देख लेते हैं कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के लिहाज से। ओवरऑल रिटर्न्स दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब। तो समित ने कल तक तो तकरीबन 17% तक की कमाई की थी, आज और भी जोड़ रहे हैं। इसको हटाइए, ओवरऑल रिटर्न्स दिखाइएगा आप। ये देखिए, अब 14% के रिटर्न्स समित के हो चुके हैं, लगभग 15%। 14% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा कमाते हुए और 4% के रिटर्न्स निलेश जैन इस समय दिखा रहे हैं। तो ये है फिलहाल अब तक का पूरा पोर्टफोलियो। तो ये है आपके लिए स्थिति हमारे जानकारों की। ऑल द बेस्ट। कोई बदलाव होगा तो एक अपडेट आएगा ज़रूर खिलाड़ी नंबर 1 की टीम की ओर से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ। आगे एक मोटी मार्केट का एक्शन।